हेलो बच्चों, अब तक हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम कंप्लीट कर चुके थे। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने स्टेटमेंट कंप्लीट किया था और उसकी यूनिट्स क्या है वो कंप्लीट किया था। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो उससे पहले हम एक बार स्टेटमेंट को रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या थी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum of a body is directly proportional to the applied force and the change take place in the direction of the applied force। जो भी चेंज होता था वो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में होता था हमारे पास। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ में हम बात करते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट। ये हमारे पास क्या है, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसके लिए उसको मूव करने के लिए कोई एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे पास क्या था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में भी यही बताया गया था। तो ठीक है, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव, ठीक है, ए बॉडी यूनिफॉर्मली इन ए स्ट्रेट लाइन। हमारे पास किसी भी बॉडीज को यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो उसको स्ट्रेट लाइन में, तो उसको एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है। तो अकॉर्डिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या आता है, फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, फोर्स इनटू एक्सेलरेशन होता है हमारे पास। तो अब कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, कोई भी बॉडी है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, ठीक है। व्हेन ए बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, किसी भी कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मूव करती है तो देयर इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो। ये हमारे पास कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, वो क्या होगा, जीरो होगा। दैट इज एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन ऑफ बॉडी इज जीरो। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, या एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास क्या है, फोर्स क्या हो जाएगा, आल्सो जीरो। फोर्स आल्सो जीरो हो जाएगा तो मीन्स क्या है, दैट इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। हमारे लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं, ठीक है। नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी। तो हमारे पास क्या है, सेकंड लॉ इज ऑब्वियसली कंसीडर विद द फर्स्ट। सेकंड लॉ को हम फर्स्ट लॉ के साथ कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट कॉन्सिक्यू है। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स। क्या है कि हमारे पास कोई भी एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, वो हमारे पास क्या किसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तभी होगी, उस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो नहीं होगी। ये तो हम चीज़ पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्मली है तो हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो भी हमें एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होगी। फर्स्ट में हमारे पास हम इसलिए हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन को हम 3 पॉइंट से हम ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई बॉडी इन ए मूविंग पोजीशन है तो मे बी एक्सेलरेटेड अंडर द फ्लोइंग थ्री कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन है, तो स्पीड ऑफ द बॉडी में चेंज, स्पीड ऑफ ए बॉडी में चेंजेस। हमारे पास कोई भी बॉडी है वो मूविंग कर रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी यदि हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। हमारे पास कोई बॉडी है, ये किसी
स्पीड से क्या करी है, मूव करी है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई कर देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ, ये हमने फोर्स अप्लाई किया इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड, ने स्पीड की डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। और हमने कोई फोर्स इसकी डायरेक्शन के अपोजिट हमने अप्लाई किया है, इधर फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज कर देगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्पीड ऑफ बॉडी में चेंजेस, ठीक है, व्हेन वी अप्लाई द फोर्स इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन अप्लाई करते हैं तो इंक्रीज करेगी, अपोजिट डायरेक्शन अप्लाई करते हैं तो डिक्रीज करेगी। अब सेकंड बात करते हैं, ये तो है हमारे पास स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी में चेंजेस। डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी में चेंजेस, यदि हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी, डायरेक्शन ऑफ ए मोशन ऑफ ए बॉडी कर रहे थे, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है, ठीक है। तो यदि हम कोई बॉडी हमारे पास मूव कर रही है इन ए स्ट्रेट लाइन, जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी व्हीकल है वो इस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर हम यदि कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑफ ए बॉडी, ये इस डायरेक्शन में मूव करी है, ठीक है, तो इसके नॉर्मली हम इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसके नॉर्मली हमने ये फोर्स अप्लाई किया, ये क्या करेगी, पहले तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो नॉर्मली फोर्स अप्लाई किया तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पहले ये डायरेक्शन थी और फिर हमारे पास आफ्टर फोर्स अप्लाई डायरेक्शन इज चेंज। हमेशा डायरेक्शन जो चेंज होती है, जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ ए बॉडी। जो हमारे पास बॉडी है वो मोशन में है, उसकी परपेंडिकुलर हम अप्लाई करते हैं या उसके नॉर्मली हम अप्लाई करते हैं जब उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास स्पीड चेंज हुआ है, डायरेक्शन चेंज हुआ है। अब थर्डली हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी में चेंजेस। क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी में चेंजेस, ठीक है। जिसे हम बात करते हैं, हमारे पास एक स्टोन है, किसी रस्सी के एक एंड के ऊपर हमने बांध रखा है, तो उसको हम रोटेट कर रहे हैं इन ए सर्कुलर पाथ, तो उसकी वेलोसिटी हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं इससे, ठीक है, जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास क्या होती है, इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, जो इसके टेंजेंशियली हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या है, जब इसके हम कोई, ये हमारे पास बॉडी स्टोन, यहाँ से इसके हम टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या करती है, मूव करती है, ठीक है, क्या करती है, मूव करती है। और इसके नॉर्मली हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ये नॉर्मली हमने फोर्स अप्लाई किया तो इससे इसकी क्या हुई, डायरेक्शन चेंज हुई। क्या हुई, डायरेक्शन चेंज हुई। क्या है, हम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी में चेंजेस की बात करते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, फोर्स हैज टू बी अप्लाइड इन द इंक्लाइन डायरेक्शन। इसकी इंक्लाइन डायरेक्शन में हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसकी क्या है, इंक्लाइन डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स इंक्लाइन डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो इसका टेंजेंशियली कंपोनेंट है, ठीक है, वो इसकी क्या करता है, चेंजेस द स्पीड। इसकी क्या है, स्पीड को चेंज करता है। एंड द नॉर्मल जो फोर्स हमने अप्लाई किया, नॉर्मल कंपोनेंट जो है, इंक्लाइंड हमने अप्लाई किया तो उसका दो कंपोनेंट होंगे, एक टेंजेंशियली कंपोनेंट होगा, एक नॉर्मल कंपोनेंट होगा। जो टेंजेंशियली कंपोनेंट है वो तो इसकी क्या करता है, चेंजेस द स्पीड, क्योंकि इसकी मोशन को पे इफेक्ट डालता है। और जो नॉर्मली कंपोनेंट है वो क्या डालता है, इसकी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी, ये इसकी डायरेक्शन को। यदि हमने ये जो फोर्स अप्लाई किया है, ये फोर्स क्या करता है, इसको बांधे एक सर्कुलर पाथ में, इसकी डायरेक्शन, सर्कुलर डायरेक्शन इसको अलोट किए हुए, ठीक है, ये सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करता है। और जो इसके टेंजेंशियली जो कंपोनेंट है वो क्या करता है, इसकी स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज करता है, नहीं इसकी स्पीड को कंट्रोल करता है।
तो ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो भी मोशन होती है वो एक्सेलरेटेड मोशन होती है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो भी मोशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक्सेलरेटेड मोशन होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं मेजरमेंट्स ऑफ फोर्स। क्या है, मेजरमेंट्स ऑफ फोर्स। हमारे पास जो फोर्स है उसको हम मेजर कैसे करें, तो हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F इक्वल टू हम ए हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या है हमारे पास, ए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या है, ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। बाय नोइंग द मास ऑफ बॉडी, यदि हम किसी भी बॉडी की का मास पता है, एंड मेजरिंग द चेंज इन वेलोसिटी इन ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। बाय मेजरिंग द वी नोइंग द मास ऑफ बॉडी एंड मेजरिंग चेंज इन द वेलोसिटी इन ए पर्टिकुलर टाइम वी फाइंड आउट द अप्लाइड फोर्स। हम अप्लाइड फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास मेजरमेंट्स ऑफ द फोर्स। अब हम बात करते हैं द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज ए वेक्टर लॉ, ठीक है। क्या हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, वो हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ मोशन इज वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ है हमारे पास। वेक्टर लॉ की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, जो इसके हम फोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास फोर्स के कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इन टर्म ऑफ फोर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम लीनियर मोमेंटम के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। यदि हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के केस की, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या है, वेक्टर है, क्वांटिटी है, तो इसके भी है। हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करते हैं एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। तो एक्स आई इज यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स डायरेक्शन, वाई जे इज द यूनिट वेक्टर इन द वाई डायरेक्शन, जेड एंड के इज द यूनिट वेक्टर इन द जेड डायरेक्शन या और जेड कंपोनेंट, ठीक है। ये है हमारे पास। अब लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, पी हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम है। तो लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं तो लीनियर मोमेंटम पी एक्स आई एक्स आई यूनिट वेक्टर, पी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पी जेड के यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, ए वाई जे यूनिट वेक्टर, ए जेड के यूनिट वेक्टर। तो ये था हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है इसलिए। तो हम न्यूटन सेकंड लॉ की बात करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ में हमारे पास क्या है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और क्या है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम फोर्स के कंपोनेंट क्या है हमारे पास, ये है d अपॉन dt। p क्या हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास लीनियर कंपोनेंट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारे पास एक्सेलरेशन के लीनियर कंपोनेंट है, ठीक है। तो अब इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, x है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन में हमारे पास ये कंपोनेंट को हम इक्वेट करते हैं along द टू देयर कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, इनके कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इसको इक्वेट करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा,
तो अब हमारे पास क्या है, अब इन एक्स एक्सिस तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी पी एक्स अपॉन डी टी, क्या हो जाएगा डी पी एक्स अपॉन डी टी, और इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये है हमारे पास। अब वाई के केस की बात करते हैं, डी पी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू हम ए वाई, और जेड की केस की बात करते हैं, जेड कंपोनेंट की बात करते हैं, डी पी जेड अपॉन डी टी इक्वल टू हम ए। ये हमारे पास क्या होगा, ठीक है, ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर लॉ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर लॉ की फॉर्म में है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि इट मीन्स दैट इफ ए फोर्स इज नॉट पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्या है, इसे हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी फोर्स है वो क्या है, जो वेलोसिटी हमारे पास बॉडी की जो वेलोसिटी है उसके पैरेलल में है, बट मेक सम एंगल विद इट। जो फोर्स है वो वेलोसिटी के साथ कुछ एंगल बनाता है, क्या करता है, कुछ एंगल बनाता है। ये एंगल बनाता है तो हमारे पास क्या है, ठीक है, जो हमारे पास जो फोर्स है चेंज ओनली द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो हमारे पास जो चेंजेज है वो ओनली द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ओनली द, ये हमारे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट है। वेलोसिटी क्या, चेंज इन वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन। ये हमारे पास क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, वुड रिमेन अनचेंज्ड। जो उसकी नॉर्मल डायरेक्शन में है वो हमेशा अनचेंज रहेगी। ठीक है, जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था अलोंग एक्स एक्सिस की बात करेंगे, आगे हम और डिटेल से पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का, पोज पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो ये हमारे पास क्या है कि जो नॉर्मली है टू द डायरेक्शन वो हमारे पास रिमेन अनचेंज है। ठीक है, ये तो हमारे पास था सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज ए वेक्टर लॉ। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू ए सिंगल पॉइंट पार्टिकल। ठीक है, सिंगल पॉइंट के हमारे पास जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो सिंगल पॉइंट पार्टिकल के ऊपर एप्लीकेबल। वो क्या है, सिंगल पॉइंट पार्टिकल के ऊपर एप्लीकेबल है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो फोर्स है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फोर्स। ठीक है, फोर्स, ठीक है, इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए पार्टिकल। हमारे पास क्या है, कोई भी पार्टिकल है, हमने पॉइंट पार्टिकल की बात की है, इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो अब, ठीक है, और इस पार्टिकल की मोशन का ए क्या है, एक्सेलरेशन। क्या है, एक्सेलरेशन इज द, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एंड अब इज द अप्लाइड फोर्स ऑन द पार्टिकल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इस लॉ, ये तो है एक सिंगल पार्टिकल की बात की है, अब इस लॉ को हम क्या करते हैं, अप्लाइड ऑन ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मीन्स सिस्टम ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, सिस्टम ऑफ ए पॉइंट पार्टिकल। ठीक है, या रिजिड बॉडी या सिस्टम ऑफ पॉइंट पार्टिकल के ऊपर इस लॉ को हम अप्लाई करते हैं। तो इन दैट केस हमारे पास क्या होगा, जो फोर्स, जो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया गया था, जो फोर्स हमारे पास क्या है वो रेफर टू द वो होल बॉडी या वो होल रिजिड बॉडी या पॉइंट सिस्टम ऑफ ए पॉइंट पार्ट। ठीक है, जो हमारे पार्टिकल का सिस्टम है उसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब इज रिफर टू द टोटल, अब इज रेफर टू द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम एंड ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ए इज द एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास। ये तो हमने एक सिंगल पॉइंट की बात की थी। अब हमारे पास ये क्या है, कोई रिजिड बॉडी है या ये कह सकते हैं सिस्टम ऑफ पॉइंट पार्टिकल सिस्टम है। तो इसके ऊपर हमने पहले तो हमारे पास इसके ऊपर जो भी फोर्स अप्लाई किया गया था ये था और एक्सेलरेशन ये था। अब हमारे पास हमने टोटल फोर्स अप्लाई किया गया है वो हमारे पास एफ है। अब इज रेफर टू द नेट फोर्स, एक्टिंग ऑन द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो,
ठीक है, जैसे ये पार्टिकल से बन के मिल के बना हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर भी आप फोर्स था, इसके ऊपर भी आप फोर्स है, उससे अब नेट फोर्स हमारे पास ये है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास मान लिया हमारे पास ये है, ठीक है। तो इस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, ठीक है, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस सभी पार्टिकल से जो सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वो ले लेते हैं। इसको डिटेल स्टडी हम हमारे पास यूनिट 5 है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास को, ठीक है। तो इसके सेंटर ऑफ मास पे हमारे पास जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ए, ठीक है। तो इसे हमने क्या नोट किया, ठीक है, एनी इंटरनल फोर्स इन द सिस्टम आर नोट टू बी द इंक्लूडेड इन। अब ये जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है, इस फोर्स के इस फोर्स के अंदर हमने जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, इस फोर्स के अंदर हमने किसी भी पार्टिकल का जो इंटरनल फोर्स है वो इंक्लूड नहीं किया। क्या है, किसी भी पार्टिकल जो इंटरनल फोर्स है वो इंक्लूड नहीं किया हमने, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है अप्लीकेबल टू ए सिंगल पॉइंट, वो हमारे पास क्या है, सिंगल पॉइंट पार्टिकल के ऊपर अप्लीकेबल है। अब बात करते हैं जो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, अब इज इक्वल टू हम ए, ये क्या है हमारे पास एक लोकल रिलेशन, इज ए लोकल रिलेशन, क्या है, इज ए लोकल रिलेशन। हमारे पास एक लोकल रिलेशन है, ठीक है। लोकल रिलेशन की का मतलब क्या है हमारे पास, ठीक है, कि जैसे हम बात करते हैं हमारे पास कोई स्टोन है, ठीक है, कि स्टोन है कि हम एक ट्रेन है मूव कर रही है, ट्रेन क्या है मूव कर रही है विद ए एक्सेलरेशन, ठीक है। वो किसी एक्सेलरेशन के साथ हमारे पास कोई ट्रेन मूव कर रही है, तो उसके अंदर हमारे उससे हम कोई स्टोन नीचे गिराते हैं। स्टोन नीचे गिराएंगे तो हमारे पास ट्रेन के साथ की क्या होगी, वेलोसिटी होगी कुछ, तो हम उससे नीचे हम गिराएंगे तो हमारे पास स्टोन है, स्टोन के पास भी वेलोसिटी होगी क्योंकि वो ट्रेन के अंदर है। तो इनर्शिया लॉ से हमने बात की थी कि हमारे पास यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव है तो उसके साथ कोई भी मास बॉडी है वो भी उसके साथ साथ मूव है, ठीक है। तो हमारे पास ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हमारे पास स्टोन की क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन अलोंग ए हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन, ठीक है। बट नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन द स्टोन के ऊपर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं होगा, तो हमारे पास क्या मीन्स उसके ऊपर एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, मीन्स नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज एक्टिंग ऑन ए स्टोन। एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स भी नहीं है, फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो मीन्स अब उसको हमने जैसे ये ट्रेन मूव कर रही थी, ठीक है, ट्रेन मूव कर रही है v वेलोसिटी से। अब इससे हमने यहाँ स्टोन है, स्टोन की इसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी v होगी, इसको हमने यहाँ से ड्रॉप किया है, तो ये हमारे पास क्या होगा, नीचे गिरेगा तो स्टोन के पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है, कोई फोर्स नहीं है इसके ऊपर, नो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन, तो इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है, तो स्टोन जब नीचे गिरेगा तो नो कैरी द मेमोरी ऑफ एक्सेलरेशन विद द ट्रेन, ठीक है। इस जो ट्रेन की जो एक्सेलरेटेड मोशन है उस मोशन की जो जितनी भी मेमोरी है जो ट्रेन में स्टोन है, तो वो जो एक्सेलरेशन है वो कैरी नहीं करेगा, ठीक है, कैरी नहीं करेगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मीन्स ये एक लोकल रिलेशन, ठीक है। तो इसको हम और एक ये तो हमने एक रीजनेबल वे से हमें पढ़ा है, तो इसको हम पढ़ते हैं कि हमारे पास इन टर्म ऑफ फोर्स, ठीक है, ठीक है, हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट ए पॉइंट इन ए स्पेस, ठीक है। फोर्स हमारे पास क्या है, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इन ए पॉइंट ऑफ स्पेस के अंदर इसके हमारे पास अप्लाई है, ठीक है। अब हम किसी सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, ठीक है, एट ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम
बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन। ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, क्या है, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल। हमारे पास जो पार्टिकल है उसका ए क्या है, एक्सेलरेशन है, तो ए एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो फोर्स था किसी इंस्टेंट ऑफ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम में, तो उसी सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम में हमारे पास क्या है, इसका एक्सेलरेशन है ऑन ए सेम पार्ट, ठीक है। तो इट मींस एक्सेलरेशन ही इज, ठीक है, इट मींस जो एक्सेलरेशन है एट ऑफ ए सेम पार्टिकल at same certain instant of time, ठीक है, उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात की है, तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है, मीन्स हमारे पास यहाँ क्या है, एक्सेलरेशन है, तो इसे हम क्या करते हैं, नाउ डिटरमाइन द फोर्स, इसे हम क्या कर सकते हैं, फोर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ डिटरमाइन बाय द फोर्स, ठीक है, जो हमारे पास फोर्स है, ठीक है, उस यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है उससे हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, हमने सर्टेन ऑफ टाइम इंस्टेंट टाइम की बात की है, तो इसके पास क्या है, एंड नोट बाई एनी हिस्ट्री ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल। तो इस पार्टिकल के बाद इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात की है, तो इसके हमने पीछे की क्या इसकी इनिशियल वेलोसिटी, क्या इसका एक्सेलरेशन था स्टार्टिंग में, हमने उसकी बात नहीं की, हमने केवल सर्टेन इंस्टेंट की बात की है। तो पीछे की जो इसके पास जो भी हिस्ट्री थी उसकी हमने बात नहीं की, तो हम कह सकते हैं कि ये दैट इज ए लोकल। हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, एक लोकल रिलेशन है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, एक लोकल रिलेशन, ठीक है। नोट, तो इसके पास क्या है, कोई हिस्ट्री नहीं है, तो ये हमने एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात की है, तो ये हमारे पास क्या है, एक लोकल रिलेशन। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल मास की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल मास, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल मास की बात हम बात करते हैं तो हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इज इक्वल टू m a, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, अप अपॉन m a, ये हमारे पास होगा। तो हमारे पास क्या है, जितना ज्यादा मास होगा, ठीक है, लार्जर द मास ऑफ ए बॉडी स्मॉलर द एक्सेलरेशन, क्या है, लार्जर द मास ऑफ बॉडी स्मॉलर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन इट बाय गिवन फोर्स एंड हेंस द ग्रेटर इट इज इट इनर्शिया। जो इसके यदि मास जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इसका क्या होगा, इनर्शिया होगा, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि द मास ऑफ बॉडी इज मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इन लीनियर मोशन, ठीक है। क्या कह सकते हैं कि मास ऑफ बॉडी इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इन ए लीनियर मोशन, ठीक है। जो इस टाइप का जो मास है, तो विच अकाउंट ऑफ लीनियर इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द इनर्शियल मास, ठीक है। सच ए मास which account the linear motion, ठीक है, linear motion of inertia या inertia, जो हमारे पास क्या है, लीनियर इनर्शिया को करता है, इज कॉल्ड द लीनियर इनर्शिया, तो इज कॉल्ड द इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी, called the inertial mass of the body। वो हमारे पास क्या होता है, इनर्शियल मास ऑफ बॉडी होता है। यदि हम बात करते हैं एक
एक्सेलरेशन है हमारे पास a1 है, तो हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगा, हम इंटू 1 इज इक्वल टू हम के बराबर हो जाएगा, दैट इज इनर्शियल मास। हम क्या हमारे पास इनर्शियल मास, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इससे इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी, ठीक है, एज ए फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन इन द बॉडी, ठीक है। इनर्शियल मास क्या हो जाएगा, ये फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए यूनिट एक्सेलरेशन इन ए बॉडी। ये हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल मास। तो ये हमारे पास क्या थे, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या थे, कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, इम्पल्स, ठीक है, क्या है, इम्पल्स। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, इम्पल्स, IMPULS, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या है, हमारे पास क्या है, फोर्स है विच एक्ट ऑन ए बॉडी, ठीक है, फॉर शॉर्ट टाइम, क्या, द फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम, ठीक है। किसी छोटे से टाइम के लिए हमारे पास में क्या है, ठीक है, कोई फोर्स बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स आर कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। इसको हम क्या कहेंगे, इम्पल्सिव फोर्स कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, इम्पल्सिव फोर्स कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं, तो हिटिंग के में एक छोटे से टाइम के लिए हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। जंप करते हैं, जंपिंग में भी हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट टाइम के लिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या हम ग्राउंड के ऊपर जंप करें, किसी स्मॉल टाइम के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर हम ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह हम डाइविंग करते हैं, कैचिंग करते हैं, किकिंग, ठीक है, किकिंग करते हैं किसी भी बॉल्स की, तो वो हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। जो, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्सिव फोर्स की है, ठीक है। तो हमारे पास जो इम्पल्सिव फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इम्पल्सिव फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं होता, बट चेंज फर्स्ट, पहले हमारे पास चेंज होता है 0 टू मैक्सिमम, एंड देन फ्रॉम मैक्सिमम टू द 0, फिर मैक्सिमम से 0 को चेंज होता है, ठीक है। पहले तो हमारे पास 0 से मैक्सिमम चेंज होता है और फिर मैक्सिमम से 0 की तरफ चेंज होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या है, नॉट ए पॉसिबल टू मेजर इजीली, इसको हम इजीली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, इजीली मेजर नहीं कर सकते। तो हम क्या, इसके लिए कैसे इसको करेंगे, क्योंकि ये चेंज विद टाइम, जो हमारे पास इम्पल्सिव फोर्स है वो हमारे पास क्या होता है, चेंज विद टाइम के साथ चेंज होता है। तो इन सच केस वी मेजर द टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स, हम क्या करेंगे, जो फोर्स है उसका टोटल इफेक्ट क्या है वो मेजर कर लेंगे और उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, और जो फोर्स हमारे पास आएगा उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इम्पल्सिव, ठीक है। तो इम्पल्सिव ऑफ ए फोर्स इज द मेजर, इम्पल्सिव इज द फोर्स मेजर द टोटल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, जो हमारे पास फोर्स है उसका टोटल इफेक्ट मेजर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इम्पल्स। तो टोटल इफेक्ट को मेजर करता है, तो टोटल इफेक्ट को मेजर करता है, तो इम्पल्स ऑफ ए फोर्स, ठीक है, क्या कहेंगे, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज द मेजर द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो हमारे पास फोर्स है उसके टोटल इफेक्ट को मेजर करता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू
टाइम, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट को मेजर करता है तो ये फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरेज फोर्स, क्या हो जाएगा, एवरेज फोर्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं तो F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू dt अपॉन dt इज इक्वल टू dt, ये है हमारे पास। अब इसको हम क्या करें, इंटीग्रेटिंग विद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद लिमिटिंग। तो लिमिटिंग हमारे पास क्या है, टाइम के लिए लिमिट हमारे पास क्या है, 0 टू t टाइम, 0 टू t टाइम है तो लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, चेंज होगा। तो 0 पे हमारे पास हमारे लीनियर मोमेंटम p1 है, तो t टाइम पे हमारे पास मोमेंटम क्या है, p2। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड से। तो अब dt विद लिमिट, टाइम लिमिट, p1 टू p2 dt, ये करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा। और फोर्स हमारे पास क्या है, एवरेज फोर्स, ठीक है, ठीक है। जो हम पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फोर्स है ड्यूरिंग दिस टाइम। इस पूरे टाइम की इस जो 0 टू t टाइम में हमने फोर्स की बात की है, इस कंप्लीट टाइम में हमारे पास जो फोर्स लगा है वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो इसको हम क्या करेंगे, एवरेज फोर्स की बात करते हैं। तो एवरेज फोर्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 0 टू t dt p1 p2 dt, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, dt है तो t हो जाएगा 0 टू t, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, p1 टू p2, ये हो जाएगा। अब ये लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एवरेज t माइनस 0, तो इसको मैं t लिख देता हूं, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, p2 माइनस p1, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, p2 माइनस p1। यदि हम इसकी बात करते हैं वेक्टर फॉर्म में तो ये हमारे पास ये हो जाएगा, तो ये है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इम्पल्स फोर्स। तो इम्पल्स फोर्स को हम कैसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इम्पल्स फोर्स आई, ये हमारे पास क्या है, इम्पल्स फोर्स आई। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स ड्यूरिंग इम्पैक्ट, ठीक है, ड्यूरिंग इम्पैक्ट मीन्स हमारे पास जो इम्पैक्ट के दौरान जो हमारे पास एवरेज फोर्स था, ठीक है, एंड द टाइम फॉर विच द इम्पैक्ट। तो इस जो इम्पैक्ट हमारे पास हुआ उसके लिए वो कितने टाइम हमारे पास हुआ, तो हम क्या कहते हैं, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स ड्यूरिंग इम्पैक्ट एंड द टाइम फॉर विच द इम्पैक्ट लॉस, ठीक है, इज मेजर्ड बाय द चेंज इन लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। जो इम्पैक्ट के दौरान जो लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ है और उसमें जो चेंज हुआ है उसके फॉर्म में हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो ये इम्पल्स फोर्स है आई, जो हमारे पास इम्पल्स जो है, ठीक है, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इट इज डिपेंड अपॉन द, ठीक है, मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये हमारे पास जो मोमेंटम है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यदि मोमेंटम इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, रिमेन अनचेंज। डिक्रीज इंक्रीज करता है तो पॉजिटिव, डिक्रीज करता है तो नेगेटिव, रिमेन अनचेंज। यदि मोमेंटम चेंज नहीं होता तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मोमेंटम चेंज होगा तो किसके होगा, द इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स की वजह से हमारे पास चेंज होगा। तो ये है हमारे पास इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट हमारे पास क्या है ना, सॉरी, इम्पल्स है हमारे पास क्या है, इम्पल्स हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। इम्पल्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इस वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज द फोर्स। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इसकी हम डायमेंशन फार्मूला की बात करते हैं, ठीक है। तो इसकी यूनिट की बात, यूनिट क्या हो जाएगी, ठीक है,
फोर्स इनटू टाइम है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड। यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स इनटू टाइम है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड इसकी यूनिट है तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, एल टी माइनस, ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। और ये इसकी न्यूटन सेकंड इसकी यूनिट है, ठीक है। ये एसआई यूनिट है तो एसआई यूनिट, इसमें हमारे पास और भी यूनिट हैं। एसआई किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये तो हमारे पास एसआई यूनिट है, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो ये तो हमारे पास एसआई है। सीजीएस यूनिट की हम बात करते हैं तो सीजीएस यूनिट हमारे पास क्या है, डाय सेकंड और ग्राम मीटर पर सेकंड, ग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसकी क्या है, सीजीएस यूनिट है, ठीक है। तो ये है यूनिट की। अब हम इम्पल्स को ग्राफिकली कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इम्पल्स को हम ग्राफिकली कैसे मेजर करेंगे। ये तो हमने क्या किया है, इसको इन द फॉर्म ऑफ चेंजिंग लीनियर मोमेंटम अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, हमने इसको मेजर किया है। तो इसको ग्राफिकली हम कैसे मूव करेंगे ना, ग्राफिकली कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। यदि हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी के ऊपर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया है, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है। यदि हमारे पास कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, वहन एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, ठीक है, वहन ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, तो हमारे पास इम्पल्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो इम्पल्स हमारे क्या है, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम है तो हम इसको फोर्स और ग्राफ के टाइम के बीच में ग्राफ मेजर कर लेते हैं। ये हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास क्या है, फोर्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फोर्स है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फोर्स है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया गया है, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया गया है तो हमारे पास क्या है, T1, ये हमारे पास क्या है, T1 टाइम है। T1 टाइम के ऊपर हमारे पास क्या था, अपवन फोर्स, ठीक है, अब फोर्स है। अब बात करते हैं T2 टाइम के ऊपर, तो कांस्टेंट फोर्स है, T2 टाइम पे भी सेम फोर्स होगा, तो ये हमारे पास T2 टाइम होगा, तो T2 टाइम पे हमारे पास है ये फोर्स, सेम फोर्स है, तो सेम फोर्स है तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, और इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इम्पल्स हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास क्या है, फोर्स है, और ये हमारे पास क्या है, टाइम है, चेंज इन टाइम T2 माइनस T1, और ये हमारे पास फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया है। तो हम अब फाइंड आउट करेंगे तो फोर्स इनटू टाइम T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो T ये हमारे पास है। अब क्या है, ये इसकी एक साइड है और एक साइड है, ये हमारे पास क्या एक तरह से रेक्टेंगल है 4, ठीक है। तो वन साइड इनटू सेकंड साइड, ये कहते हैं, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास हम इसको नाम देते हैं ABCD। तो हमारे पास इम्पल्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD या एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। ये हमारे पास क्या है, इम्पल्स है, ठीक है, फॉर द कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। ये तो हमारे पास इन केस ऑफ कांस्टेंट फोर्स, तो इसको हम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वेरिएबल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, वेरिएबल फोर्स है, किसी बॉडी के ऊपर हमारे पास वेरिएबल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो उस केस में हम फाइंड आउट करेंगे, सपोज ए फोर्स एक्टिंग, ठीक है, ऑन ए बॉडी एट T1 टाइम, ठीक है। हमारे पास कोई T1 टाइम है, उस केस में हमारे पास कोई फोर्स अप्लाई किया गया है किसी बॉडी के ऊपर, वो हमारे पास क्या है, ये फोर्स, ए फोर्स, ठीक है, ए फोर्स है, ठीक है। एंड दैट फोर्स आर वेरिंग विद टाइम, ठीक है। ये फोर्स हमारे पास क्या है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। दैट फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज वेरिंग विद द टाइम।
तो वेरिंग विद द टाइम इन्हें करो, ठीक है। इस करो की फॉर्म में है हमारे पास वेरी कर रहा है, ये हमारे पास क्या करो शो कर रहा है, ए बी सी करो शो कर रहा है इन टाइम T1 टू T2। जब हमारे पास टाइम T1 से T2 चेंज होता है तो हमारे पास क्या कर रहा है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स शो द करो ए बी सी करो शो करता है, ठीक है। ये करो शो करता है तो हमने हमारे पास क्या इम्पल्स क्या होता है, ठीक है। इम्पल्स हमारे पास क्या हो जाएगा, आई हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास फोर्स चेंज हुआ है टाइम dt, इसका इंटीग्रेशन T1 टू T2, ठीक है, T1 टू T2। तो ये हमारे पास क्या है, एरिया अंडर द कर्व, ये हमारे पास क्या है एरिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है एरिया अंडर द फोर्स टाइम करो, ठीक है। तो ये कैसे हम dt हमारे पास क्या स्मॉल टाइम की बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है स्मॉल टाइम इंटरवल है, इस स्मॉल टाइम इंटरवल के अंदर हमारे पास कोई फोर्स अप्लाई किया गया है तो इसकी निकालते हैं, तो फिर इसका T1 टू T2 हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा एरिया अंडर द फोर्स टाइम, ठीक है। फोर्स टाइम कर्व क्या है ABC, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, वेरिएबल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द इम्पल्स, ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, एक क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग ए क्रिकेट, ठीक है। जब हम कोई भी बॉल को कैच करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ हैंड्स को खींचते हैं, क्यों खींचते हैं, ठीक है। आप कैच करके देखोगे तो आपका ऑटोमेटिकली हाथ नीचे की तरफ खींचोगे आप, ठीक है। क्यों खींचते हैं आपके पास, मीन्स आप क्या करते हो, जब आपके पास क्या है बॉल हिट करती है आपके हाथ को जब बॉल हिट करती है तो हम यदि उसको वहीं रोक लेते हैं तो उसका फोर्स का इम्पैक्ट है वो शॉर्ट टाइम में रहा है, तो जितना ज़्यादा टाइम लेगा इम्पैक्ट ऑफ फोर्स का, जो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है वो जितने ज़्यादा टाइम के लिए होगा तो उतना ही क्या होगा कम, ठीक है। आपके पास इम्पल्स है उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, टाइम जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपके पास इम्पल्स क्या है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो हमारे पास इम्पल्स है फोर्स इनटू टाइम, मीन्स जो लीनियर मीन्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम करोगे तो हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास चेंज इन लीनियर क्या है, इम्पल्स हमारे पास क्या है आई इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, और ये क्या है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम है तो फोर्स की हम बात करते हैं तो फोर्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम, ये हमारे पास फोर्स है। तो हमारे पास फोर्स क्या है, जितना ज़्यादा टाइम होगा, जितना हम टाइम ज़्यादा लेंगे तो उतना ही फोर्स क्या होगा कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम चेंज लीनियर मोमेंटम तो हमारे पास क्या, हमने बॉल कैच किया, तो हम टाइम को क्या है, जैसे हमारे पास बॉल कैच करते हमने यहीं पे रख लिया तो हमारे पास क्या टाइम कम है, और इसको हम नीचे की तरफ लिया तो हमने टाइम क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया, टाइम को इंक्रीज कर दिया तो इट मीन्स हमारे पास क्या है फोर्स डिक्रीज हो गया, फोर्स डिक्रीज होगा तो हमारे जो हैंड्स को इंजरी होगी वो कम होगी, ठीक है। तो हमने इम्पैक्ट ऑफ इम्पल्स या इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज लेस, ठीक है। तो ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, यदि हम इम्पल्स इंक्रीज कर देते हैं तो इम्पल्स को इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज। तो फोर्स इम्पल्स क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स फॉर ए शॉर्ट टाइम, इम्पल्स क्या, इम्पल्स फोर्स क्या, इम्पल्सिव फोर्स क्या हमारे पास, इफेक्ट ऑफ ए फोर्स फॉर ए शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स है वो है, और हम शॉर्ट टाइम को जितना टाइम इंक्रीज कर देंगे हमारे पास फोर्स का जो इफेक्ट है उतना ही कम होता जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हाथ नीचे की तरफ खींच दें। अब दूसरी जो एप्लीकेशन है वो क्या है, व्हेन ए पर्सन फॉल्स फ्रॉम ए सर्टेन हाइट ऑन ए कंक्रीट फ्लोर, ठीक है। अब हमारे पास एप्लीकेशन की बात करते हैं कि हमारे पास ऊपर से कोई, ये हमारे पास क्या है कोई कंक्रीट फ्लोर है, ये हमारे पास कोई कंक्रीट फ्लोर है, ठीक है, ये कंक्रीट फ्लोर है।
इसके ऊपर किसी की साइड से कोई बंदा आता है नीचे की तरफ, तो नीचे तो कंक्रीट फ्लोर है, तो कंक्रीट फ्लोर है वो यल्ड नहीं होगा। कंक्रीट फ्लोर के ऊपर हम जब जंप करते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि वो यल्ड नहीं होता, नॉट यल्ड। ठीक है, तो यल्ड नहीं होगा तो हमारे पास फोर्स का क्या है, टाइम तो सेम रहा, तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज लार्ज, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स लार्ज है तो हमारे पास क्या होगी। ठीक है, ठीक है, या ये कहते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल, शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए है तो हमारे पास क्या है, ठीक है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इंक्रीज करेगा तो हमारे पास क्या होगी, इंजरी पड़ जाएगी। ठीक है, तो इंजरी हमारे पास होगी। अब यदि हम इसी हाइट से सैंड के ऊपर जंप करते हैं, सैंड फ्लोर के ऊपर जंप करते हैं, इसी हाइट से सैंड फ्लोर के ऊपर जंप करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, सैंड है, तो सैंड हमारे पास क्या है, यहाँ जहां हम जंप किया है वहां से सैंड निकल के साइड में आ जाएगी। ठीक है, जो सैंड, तो नीचे थोड़ी सी सैंड हमारे पास सैंड के अंदर आएंगे, तो ये हमारे पास क्या यल्ड हुआ है, यहाँ सैंड यल्ड हुई है। सैंड यल्ड मतलब हमने जहां हमारे पास इम्पैक्ट था, हमारे पास बॉडी फोर्स का इम्पैक्ट हुआ है, वहां से हमारे पास सैंड क्या है, बाहर की तरफ निकली है, और हम थोड़ा सा हमने क्या किया, ये जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी की बात कर लेते हैं, तो ये हमारे पास टाइम इंटरवल इसमें क्या होगा, इंक्रीज कर, टाइम इंक्रीज कर गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम हमारे पास है वो ज्यादा टाइम में हुआ। क्या हुआ है, ज्यादा टाइम में हुआ, ज्यादा टाइम में हुआ तो हमारे पास इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है वो हमारे पास क्या है, ज्यादा टाइम के लिए हुआ है, ज्यादा टाइम के लिए हुआ है तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो हमारे पास लेस इंजरी या हम सेफ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, व्हेन ए पर्सन फॉल्स फ्रॉम ए सर्टेन हाइट ऑन ए कंक्रीट फ्लोर और ए सैंड फ्लोर। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन में हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या है, चाइना वेयर्स या ग्लास वेयर्स जो है हमारे पास, ठीक है, आर रैप्ड इन ए पेपर और स्ट्रा पीसीस। जैसे हमारे पास कोई ग्लास है, इसको हम इसकी पैकिंग देखते हैं, ये हमारे पास ग्लासेस जो हमारे पास क्या आते हैं, चाइना वेयर्स या ग्लास जो होते हैं, इनके या पेपर रैप होता है, या बीच में हस्क होते हैं, स्ट्रा पीसीज होते हैं। जो स्ट्रा पीसीज क्यों होते हैं, क्योंकि यदि यही गिलास इसके बीच में ये स्ट्रा पीसीज नहीं होती तो इससे जब टकराएगा, इससे टच जो इम्पैक्ट करेगा, हमारे पास इसका जो फोर्स है, हिलते डुलते हैं तो कैरी करते हैं, तो इसलिए क्या होता है, इनमें मोशन होती है तो ये से कोलाइड करेगा, तो इसके बीच में जो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स होगा वो लेस टाइम के लिए होगा। बीच में हमने ये क्या कर दिया, स्ट्रा या पेपर पीस को कर दिया, तो अब इसका क्या होगा, ये इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा, तो ये जो स्ट्रा है, स्ट्रा यल्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्ट्रा यल्ड हो जाएगी, तो स्ट्रा ऐसे यहाँ तक यल्ड हो जाएगी। ऐसे यल्ड हुई तो इसका जो इम्पैक्ट है वो फॉर लॉन्ग टाइम, इसका इम्पैक्ट क्या है, ज्यादा टाइम के लिए हुआ, तो इससे जो इफेक्ट ऑफ फोर्स लेस, फोर्स का इफेक्ट लेस हुआ, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं, कोई व्हीकल्स है, बसेज है, स्कूटर है, कार है, बस ट्रक है, तो उसके अंदर हमारे पास शॉकर्स होते हैं। क्या होते हैं, शॉकर होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, वो शॉकर क्यों दिए गए। ठीक है, इसी में से शॉकर हमारे पास बाइक्स जो है, बाइक्स में हमारे पास ऐसे ये शॉकर्स है, नीचे हो मोटी रोड है या ऊपर आपके पास ऐसे है, तो इसके अंदर हमारे पास ये रोड के नीचे हमारे पास क्या होता है, ऐसे स्प्रिंग्स होते हैं। ठीक है, ये है बाइक्स की बात करते हैं शॉकर। या हमारे पास कोई व्हीकल है तो उसमें हमारे पास ऐसे बस, बड़े व्हीकल है, बस ट्रक की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ ऐसे ये जो शेप होती हैं, इसको ऐसे होता है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो यदि जब भी जरक लगता है, ये रोड के ऊपर चलते हैं, ये हमारे पास जो ये व्हील के साथ कनेक्टेड है। ठीक है,
जब रोड के ऊपर चलते हैं तो हमारे पास, ठीक है, अनस्मूथ रोड है तो उसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, व्हील जर्क लेगा। जर्क लेगा तो हमारे पास क्या है, व्हील जर्क लेगा। तो यदि हमारे पास ये सोकर्स नहीं होता तो कंप्लीट एक रोड होती तो इसका सीधा इम्पैक्ट क्या करता, ऊपर तक जाता। ऊपर तक जाता तो हमारी बॉडी को जर्क लगता, ठीक है, बॉडी को जर्क लगता। और यदि ये सोकर है तो ये इससे जर्क लगता है तो ये क्या करेगा, स्प्रिंग क्या होगा, इसकी जो स्ट्रेस है वो प्रेशर है वो स्प्रिंग कवर करेगा। स्प्रिंग कवर करेगा तो इसके ऊपर इम्पैक्ट कम से कम होगा, मीन्स इसका जो इम्पैक्ट टाइम है वो इंक्रीज कर जाएगा। इम्पैक्ट टाइम इंक्रीज करेगा तो बॉडी को जरा कम से कम लगेगा तो हम सेफ हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये है, ये हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये तो बीच से ये हिस्सा इसके अंदर गैप है तो ये क्या करेगा, जब भी इसको झरक लेगा तो ये हिस्सा ऊपर की तरफ ये ऐसे हो जाएगा। ये क्या करेगा, जो भी झरक है उसका इम्पैक्ट टाइम इंक्रीज कर देगा। तो ये जो इसका मोमेंटम है वो ज़्यादा टाइम के लिए होगा, ज़्यादा टाइम के लिए होगा तो इफेक्ट जो है, इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है वो कम टाइम के लिए, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो ज़्यादा टाइम के लिए, तो उससे हमारे पास क्या है, जो बॉडी में जो जर्क लगेगा वो कम से कम लगेगा। ये तो है हमारे पास, जब हमारे पास व्हीकल्स में सोकर प्रोवाइड किए जाते हैं उसकी बात करें। जो हमारे पास बोगीज होती है, ट्रेन बोगी जो होती है उसके अंदर बफर यूज किए जाते हैं, वो क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। बोगी ऑफ ए ट्रेन आर प्रोवाइडेड विद ए बफर। जैसे ये बोगी है, ठीक है, तो इसका ये जो हिस्सा दूसरी बोगी के साथ कनेक्ट होता है, तो ये हिस्सा जो है ये दूसरी बोगी के साथ कनेक्ट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, बफर्स होते हैं, इस शेप के अंदर बफर्स होते हैं। तो ये बफर्स क्यों दिए जाते हैं, ठीक है, इसमें हाइड्रोलिक, ठीक है, ये बफर क्यों दिए जाते हैं, जब हमारे पास हम क्या करते हैं, जब एक बोगी से दूसरी बोगी को जब संटिंग करते हैं, जब एक बोगी से दूसरी बोगी को संट किया जाता है तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, हैवी जर्क लगता है, ठीक है। तो हैवी जर्क लगेगा तो इसका जो मोमेंटम है ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा मोमेंटम होगा तो ये बॉडी, ये जो बोगी है ये मूव करेगी तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो बॉडी में भी जर्क हो सकता है, तो बॉडी में जर्क हो सकता है। तो जब हमारे पास ये बफर्स लगा दिए जाते हैं, तो बफर्स लगा दिए जाते हैं तो दूसरी बोगी भी ऐसे ही है, दूसरी बोगी भी ऐसे ही है, उस बोगी में भी आपके पास ये होंगे, तो वो इसे जब टच करता है ये बफर्स होंगे, ये बफर्स क्या होंगे, ये क्या करेंगे, इसकी जो लार्जर मोमेंटम हो रहा है उस लार्जर मोमेंटम का जो जर्क है इसके अंदर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो जो इम्पैक्ट ऑफ टाइम है, इम्पैक्ट ऑफ टाइम वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो मोमेंटम जो है ज़्यादा टाइम के लिए होगा, ज़्यादा टाइम में होगा तो इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, और मोर टाइम के लिए इफेक्ट होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट कम से कम, फोर्स का इफेक्ट क्या है, कम से कम होगा, आपके पास कहीं पे इसको स्टोर कर लिया जाए, ठीक है। तो ये तो हमारे पास ये, इसी तरह हम, ठीक है, इसी तरह हमारे पास कोई हैवियर मास की बॉडी है, जैसे कि हम बात करते हैं इट इज ए डिफिकल्ट टू कैच द क्रिकेट बॉल टू द कैच ऑफ द टेनिस बॉल। टेनिस बॉल इजीली है कैच करना और क्रिकेट बॉल है उसको हार्ड। क्यों, क्योंकि क्रिकेट बॉल का जो मास होता है, क्रिकेट बॉल का मास जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा मास होगा तो उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो हमारे पास टेनिस बॉल है उसका मास कम होता है, मास कम होगा तो उसका मोमेंटम भी कम होगा, ठीक है। तो मोमेंटम कम होगा तो उस जो टेनिस बॉल के द्वारा फोर्स एक्सर्टेड है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा देन द क्रिकेट बॉल। तो इसलिए हमारे पास क्रिकेट बॉल को इजी है, हार्ड है कैच करना ड्यू टू टेनिस बॉल, ठीक है। जी हमारे पास दो गाड़ी है, ठीक है, कोई भी दो गाड़ी है वो आपस में टकराते हैं, हेड ऑफ द कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल, दो व्हीकल के बीच में जो कोलिजन होता है तो फिर दोनों का अपना अपना क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है। जैसे यही तो हमारे पास दो बॉडी है, इसका अपना लीनियर मोमेंट P1 है, इसका अपना मोमेंटम है P2। जब इन दोनों हिट करती हैं, जो दोनों हिट करते हैं एक दूसरी से,
तो क्या हो जाएगा, इसके लिए चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इसके लीनियर मोमेंटम में चेंज होगा। कितना चेंज होगा, जो इसका मोमेंटम है, तो जब दोनों एक दूसरे के टकराती हैं तो ये तो एक जगह फिक्स हो जाती हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम सम ऑफ द मोमेंटम, दोनों का जो मोमेंटम है उसके सम हो जाएगी, ठीक है, सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द टू व्हीकल। तो इम्पैक्ट ऑफ, जो इनका जो इम्पैक्ट है, जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है वो क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल एंड एक्सट्रीमली लार्ज फोर्स डाउन। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा, विच इज द केस ऑफ डैमेजिंग द व्हीकल, ठीक है। वो हमारे पास क्या ज्यादा फोर्स होगा, वो हमारे पास व्हीकल को डैमेज कर। ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशन थी, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स, ठीक है। तो आज के लिए काफी है, ओके, थैंक यू।